दोस्तों, आप किसी भी टाइप का काम करते हों, रोज़गार करते हों, चाहे नौकरी करते हों, सेल्फ एम्प्लॉय हों, नौकरी चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, चाहे कोई रेहड़ी लगाते हों या कोई किसी भी प्रकार का काम करते हों। मित्रों, एट लास्ट आपका उद्देश्य पैसे कमाना होता है, रोजी रोटी चलाना होता है। तो मित्रों, आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वेल्थ क्रिएशन। आप किसी भी टाइप का काम करते हों, वेल्थ क्रिएशन आपका उद्देश्य होना ही चाहिए। अगर है, टारगेट बनाया हुआ है, लक्ष्य बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। अगर नहीं बनाया है तो बनाइए। मित्रों, कभी कभी मौके बहुत अच्छे आ जाते हैं, कम ही आते हैं। जैसा कि इस समय एक वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा मौका आया हुआ है। गवर्नमेंट सेक्टर का एक बैंक, केनरा बैंक, बड़ा बैंक है। 1,15,000 के लगभग मार्केट कैपिटल है, तो लार्ज कैप का बैंक है, बहुत प्रॉफिटेबल है, मजबूत बैंक है। दिन प्रतिदिन इसकी सेल्स ग्रोथ और मार्जिन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो मित्रों, इस बैंक ने पिछले 4 सालों में 850% का रिटर्न दिया हुआ है। यानी आप मोटा मोटा मान लें तो हर साल दोगुना से भी ज़्यादा किया है। 1,000 को पिछले 4 सालों में 8,500 बना दिया हुआ है। अगर 1 लाख लगाए थे तो 8.5 लाख बना दिया है। अब वही पैसे अगर मित्रों बैंक में आपने जमा किए हैं 1 लाख, तो आप समझ सकते हैं कि दोगुना भी नहीं हुए हैं। 1 लाख को आप कैलकुलेट करेंगे बैंक की ब्याज के अनुसार तो 1,70,000, 1,80,000 मुश्किल से पहुंचेंगे। लेकिन वहीं 1 लाख के उसी बैंक के शेयर, केनरा बैंक के शेयर खरीदे थे तो 1 लाख के 8.5 लाख बन चुके हैं। तो खैर मित्रों, अब यह बैंक इसी 15 तारीख को यानी 15 मई को अपनी फेस वैल्यू को 10 रुपये से 2 में कन्वर्ट कर रही है, यानी स्प्लिट कर रही है। तो अभी वर्तमान में शेयर का भाव लगभग 600 है, 620-30 के बीच में है। तो यह 5 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, यानी इसकी एक शेयर की वैल्यू लगभग 200 रुपये हो जाएगी। तो मित्रों, आपको करना ये चाहिए कि इस प्रॉफिटेबल बैंक को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लेना चाहिए। अगर आपके पास में फ्रेश मनी है तो, नहीं है तो भी कोई दूसरी स्क्रिप्ट को इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी हो, इस शेयर को अगर ले लेंगे तो आपके, अगर आप 10 शेयर ले लेते हैं तो 50 हो जाएंगे, 100 लेते हैं तो 500 हो जाएंगे, और वहीं से आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से चालू हो जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से की ग्रोथ पीछे दिया है तो उतनी तो नहीं, लेकिन यह आप पक्का मान लीजिए कि 1 साल में 100% के रिटर्न तो ज़रूर ही दे देगा। इसलिए मित्रों, इस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में अभी रख लीजिए। आज तो ठीक ठाक करेक्शन भी है। तो मित्रों, इस महत्वपूर्ण खबर से आपको अवगत कराना था। और दूसरी यह है कि BCG अगर आप अभी तक रखे हुए हैं तो अपने दिल को थोड़ा मजबूत करिए, पत्थर रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हम एक ही स्टॉक से कमा पाएँ। अब आखिर हमने अपने बाग में पेड़ पौधे कई लगाए थे, एक गड़बड़ हो गया, ख़राब हो गया, तो उसकी जगह में हमें दूसरा लगाना पड़ता है। तो इसको ऐसे ही मान लीजिए, ये ख़राब हो गया, इसमें रोग लग गया है, इसको काट के हटा देना चाहिए। अभी तक जून क्वार्टर का ही रिजल्ट हम लोगों को पता चल रहा है, दिसंबर का बाकी है, मार्च का भी बाकी हो गया, कुछ पता चल नहीं पा रहा है। इसलिए मित्रों, अब जो भी आपको इसमें लॉस हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, उसको समझदारी के साथ में बुक कर लीजिए, बेच डालिए, काट डालिए
और उसकी जगह में केनरा बैंक को कन्वर्ट कर दीजिए। फिर आप देखेंगे जो भी लॉस, जो भी नुकसान बीसीजी से हुआ है, ये केनरा बैंक पूरा कर देगा। वैसे एक अन्य स्टॉक को भी ले सकते हैं, बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। यह भी 10 की फेस वैल्यू से 5 में कन्वर्ट हो रहा है। 1950 का लगभग एक शेयर है, तो 950 से 950 रुपये का भाव आ जाएगा, आपके शेयर डबल हो जाएंगे। किंतु मित्रों, पोटेंशियल केनरा बैंक का उससे ज़्यादा है, तो आप केनरा बैंक में फोकस कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में अवश्य जोड़ लीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।